Hello student, let's get back to our first chapter of history. In our previous video, we have already studied about the division of history like ancient, medieval and modern and some features of medieval period. Now, our today's topic is influence of geography. देखिए किसी भी जगह की आप हिस्ट्री को तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप वहाँ की जोग्राफी नहीं जान लेते. अ कंट्रीज जोग्राफी इंक्लूड्स माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट. इंडिया की जोग्राफी काफ़ी अच्छी थी. इंडिया की जोग्राफी को हम मेजरली 5 डिवीजन्स में बांटते हैं. द हिमालयाज, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेटू एंड द पेनिसुलर कोस्ट. जो मिडाइवल पीरियड था वहाँ पे जैसे जो रिवर्स की लैंड होती थी जैसे यमुना, गंगा, उन लैंड्स को एक्वायर करने के लिए काफ़ी वॉर्स होते थे क्योंकि वो लैंड काफ़ी अच्छी होती थी, तो उनको एक्वायर करने के लिए काफ़ी वॉर्स हुआ करते थे. और वैसे ही जब गोलकंदा रीजन में डायमंड की इन्वेंट्री हुई, मतलब ह्यूज डायमंड जो थे वो फाइंड आउट हुए, तो वहाँ पे काफ़ी वॉर्स होने लगे. और वैसे और वॉर्स के लिए वहाँ पे कहीं पोर्ट्स डेवलपमेंट जैसे कि सूरत, कैम्बे, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम, ऐसे कई सारे पोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए जिससे जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए. वैसे ही जो हायर पार्ट था इंडिया का जैसे राजस्थान, नॉर्थ इंडिया, वो काफ़ी हायर था, इसलिए वहाँ पे फोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए जैसे कि चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर. और ये फोर्ट्स काफ़ी हाई एरिया पे हुए थे, इसलिए जब भी वॉर वाली सिचुएशन आती तो ये लोगों को छुपने को काम आते. अब यहाँ पे जो जैसलमेर और राजस्थान एरिया था यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो यहाँ के लोग जो थे वो बाउलीज कंस्ट्रक्ट करते थे. बाउलीज को हम स्टेप वेल भी कहते हैं. देखिए स्टेप वेल कुछ इस टाइप की होती हैं जिसमें ये स्टेप्स बनी हुई होती हैं और आप स्टेप्स के थ्रू नीचे जा सकते हैं और नीचे पानी होता था. इस टाइप की वो लोग बाउलीज बनाते थे जिससे कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती वो उनकी फुलफिल होती. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. कि हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते कैसे, कहाँ से हमें हिस्ट्री की जानकारी होती है, कैसे वी केम टू नो अबाउट कि क्या हिस्ट्री थी, तो वो होते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. क्या क्या सोर्सेज होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जो रिटन में हमारे पास अवेलेबल है. दीज आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज. देखिए जब पहले पेपर का इन्वेंशन नहीं होता था तो पाम ट्रीज और इनकी लीव्स पे लिखा जाता था, पर 13th सेंचुरी जो हमारी आई उसमें पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, फिर पेपर पे लिखना स्टार्ट हो चुका था. अब लिटरेरी सोर्सेज में देखिए 3 टाइप की है. फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं कि जब कोई राइटर अपनी खुद के बारे में खुद लिखता है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज के हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जैसे कि बाबर एंड जहांगीर, उनके जो अकाउंट थे उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज में लिखे थे. अब बायोग्राफी क्या होती है, जब हमारे लाइफ के ऊपर कोई और बुक्स लिखे उसे हम कहते हैं बायोग्राफी. जैसे इसका एग्जाम्पल है जो चांद बरदाई जी थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रसो, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में थी. पृथ्वीराज रसो जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी, इसे कहते हैं हम बायोग्राफीज. फिर आता है इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क, मतलब वो बुक्स जिसमें पेंटिंग भी इंक्लूड थी उसे कहते हैं इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क. जैसे कि ऐन अकबरी, तुजू के जहांगीर. ऐन अकबरी इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें पेंटिंग्स भी इंक्लूड हो रही थी. अब पेंटिंग्स इंक्लूड हो रही थी, इनसे हमें क्या पता चलता था कि उस टाइम पे जो लोगों की आर्ट था वो काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उन्होंने इन बायोग्राफीज में पेंटिंग्स भी ऐड की. नेक्स्ट सोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स. देखिए अब जो फॉरेनर्स इंडिया में आते थे वो भी इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अकाउंट्स लिख के जाते थे जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अल बैरूनी, जो महमूद उल गजनी की टाइम में इंडिया आए थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी जिसे कहते हैं किताबुल हिंद. और ये बुक
तब की सबसे बेस्ट बुक थी अगर इंडिया की हिस्ट्री में जाननी हो तो, किताबुल हिंद। वैसे ही कई जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक एक कोई कोई किताब लिखी जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ। जैसे मोरक्कन से आए थे इब्न बतूता, इटालियन निकोला। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अपनी जर्नी को यहाँ पे वो आए इंडिया और उन्होंने अपनी जर्नी को लिखा और जिससे हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे एक जो पर्शियन थे अकबर रजाक। अब देखिए जो जो फॉरेनर्स आए थे उन्होंने हिस्ट्री की डीप इनसाइड हमें दी बुक्स राइट करके। जब वो इंडिया की जर्नी पे आए उन्होंने हर चीज़ रिकॉर्ड की, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनकी मेमोरी और उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने बुक्स लिखी। इंडिया में उन्होंने जो जो अच्छा देखा वो अच्छा, जो बुरा देखा वो बुरा, उस सब के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे? देखिए जो रिमेन्स थे, लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा कि जो रिटर्न थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो थे जो रिमेन्स थे। रिमेन्स किसके? जैसे कि किसी बिल्डिंग के रिमेन्स, जैसे पहले पॉटरी थे, वो पॉट्स बनाते थे तो उन पॉटरीज के रिमेन्स, वो जितने भी रिमेन्स होते थे जब उसकी स्टडी की गई तो उसे हमने कहा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे आपको फोटोज में दिख रहे हैं, देखिए क्ले टॉयज, फिर रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ये सारे रिमेन्स थे जो पुराने रिमेन्स जो हमें मिले, वहाँ से हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा। द नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट विथ फॉरेनर्स, कि जो फॉरेनर्स थे उनसे भी हमने कॉन्टैक्ट किए और वहाँ से भी जो जो इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स इस टाइम पे इंडिया आए, महमूद ऑफ गजनी, और ये अदर जो भी टर्क्स थे उनसे फॉलो हुए और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी। दिल्ली सल्तनत, ये जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया आए, इन्होंने इंडिया इन्वेड किया। जैसे हमने नाम लिखे महमूदुल गजनी, महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने दिल्ली सुल्तानत का पार्ट स्टार्ट किया। फिर ये दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे मुगल्स में कन्वर्ट हुई और हमने पढ़ाई है कि मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। AD में बाबर के थ्रू। तो ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए और इनसे भी हमें हिस्ट्री में काफ़ी कुछ मालूम हुआ। द नेक्स्ट इज कॉइन्स। देखिए कॉइन्स से काफ़ी एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का सोर्स मानते हैं कॉइन्स को, कि कॉइन्स के ऊपर सब कुछ रिटर्न होता था कि वो किसने बनाए, किसकी रेन में बने, कब बने, उनमें हर कुछ टाइम मेंशन होता था। जैसे ये कॉइन जो है वो महमूद बिन तुगलक का है। इस पे सब कुछ मेंशन था कि वो कब डेट, कौन सी डेट में बने, उनकी रेन कब तक चली, ये सारी चीज़ कॉइन्स पे मेंशन होती है, इसलिए वो हिस्ट्री का बहुत अच्छा सोर्स हमारे लिए साबित हुए। द नेक्स्ट इज एपिग्राफिक सोर्सेज। एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब
होता है इंस्क्रिप्शन। देखिए मैं बताती हूँ इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ये देख रहे हैं आप, जो स्टोन क्रेविंग्स होती है, जो दीवारों पे स्टोन क्रेविंग्स होती थी ना, इन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। जो दीवारों पे और जो पिलर्स पे जो जो चीज़ें लिखी जाती थी उन्हें कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। हिस्ट्री के कई सोर्स सिर्फ ये इंस्क्रिप्शंस पर बेस्ड हैं, जैसे अलाउद्दीन फिरोज शाह, निज़ाम शाह किंग, ये इनके बारे में सिर्फ हमें इसी से पता चला है, इंस्क्रिप्शन से। ये क्या थी, जो पिलर्स पे और बिल्डिंग्स की दीवारों पे जो क्रेविंग्स होती थी वही थी इंस्क्रिप्शंस। Our next and the last source is religious tradition. That religious tradition कैसा था? देखिए, फर्स्ट जो हिंदुइज्म था वो काफ़ी ग्रो हुआ इस पीरियड में। फिर जो हिंदुइज्म थे इन्होंने ब्राह्मण्स को पैट्रोनाइज करना स्टार्ट किया। ब्राह्मण्स जो थे उनको पैट्रोनाइज करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे वो काफ़ी वेल्थी हो गए और उनके पास पावर भी हो गया। अब जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो कास्ट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। रूल्स होते थे वो सब इन्होंने कास्ट के लिए ब्राह्मण्स ने बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से स्टार्ट हुआ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ। जैसे हिंदुइस्ट थे पहले, उन्होंने ब्राह्मण्स को पैट्रोनाइज करना स्टार्ट किया, फिर ब्राह्मण्स जो थे वो वेल्थी हुए, उन्होंने कास्ट के लिए नए नए रूल्स बनाना स्टार्ट किया और भक्ति मूवमेंट पॉपुलर हुआ। भक्ति मूवमेंट क्या था कि लोगों को इसके बारे में समझाना, हिंदुइज्म को प्रमोट करना, ये था हमारा भक्ति मूवमेंट। और रिलीजियस क्या हुआ, अब देखिए जैसे जैसे हिंदुइज्म हुआ वैसे ही इस्लाम भी इंडिया में अपीयर हुआ। इस्लाम अपीयर हुआ, जो इस्लाम जो माइग्रेंट्स लेकर आए थे उन्होंने कुरान की टीचिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी, और फिर धीरे धीरे जो इस्लाम जो था वो इंडिया में पॉपुलर होता गया। और इस्लाम की पॉपुलैरिटी इंडिया में एक नया ट्रेडिशन लाई जिसे हम कहते हैं सूफी मूवमेंट। जैसे ही भक्ति मूवमेंट आया वैसा ही सेम मूवमेंट आया, सूफी मूवमेंट। बट देखिए सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट दोनों का मोटिव एक ही था कि लोगों में भाईचारा बना रहे, ब्रदरहुड की भावना दोनों में ही थी। दोनों ने एक ही चीज पे फोकस किया कि सारे जो मेंस हैं दे आर ऑल इक्वल, इक्वालिटी पे फोकस किया उन्होंने, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ये थी हमारी मिडाइवल पीरियड की रिलीजियस ट्रेडिशन। इसमें आपने देखा क्या क्या सोर्सेस थे और कैसे कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री।